हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शो दैट द थ्री लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। यहाँ से यहाँ तक को आप ए एज्यूम कर लीजिए। 4/13, 12/13, 3/13 इसको हम बी मान लेते हैं। ये बी के पॉइंट्स है। यहाँ पे देखिए 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13 ये आपके सी के पॉइंट्स हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। हमें क्या बताना है कि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये तीनों जब हम सॉल्व करेंगे इनका एडिशन तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। अगर ए बी जब हम फाइंड करेंगे तब ये जीरो के इक्वल आए, बी सी जब हम फाइंड करेंगे तब भी जीरो के इक्वल आए, ए सी जब हम फाइंड करेंगे तब भी जीरो के इक्वल आए। अगर ये तीनों में जीरो के इक्वल आता है इसका मतलब ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया किस तरीके से सॉल्व करना है इसे। आप कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे ए और बी को सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं। ए के पॉइंट्स हमें गिवन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 एंड बी के पॉइंट्स है 4/13, 12/13 एंड 3/13। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो जब हमारे परपेंडिकुलर जब होता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विच इज़ इक्वल्स टू जीरो। देखिए L1 क्या है आपके पास, L2 क्या है, M1 ये, M2 ये और N1 ये और N2 ये। क्लियर हो गया क्या क्या है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सबकी वैल्यूज़ को। 12/13 मल्टीप्लाई विथ 4/13 प्लस माइनस 3/13 मल्टीप्लाई विथ 12/13 प्लस माइनस 4/13 मल्टीप्लाई विथ 3/13। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 48, 13 इंटू 13 इन 169। सिमिलरली 3 का 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 36 आएगा। नेगेटिव का साइन इसलिए माइनस का 36 अपॉन 169 एंड 3 4 ज़ा 12 तो माइनस का 12 अपॉन 169। इतना क्लियर हो गया। 169 तीनों में है तो कॉमन लेके सॉल्व कीजिए। 169 अपॉन 169 आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। अपर साइड देखिए क्या क्या है, 48 माइनस 36 माइनस 12। अब देखिए आप लोग जब आप लोग 36 और 12 को ऐड करोगे तो ये क्या आएंगे आपके 48। तो ये माइनस का 48 और ये पॉजिटिव का 48 क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे आएगा आपका जीरो अपॉन 169। ओवरऑल क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है। इसका मीन्स क्या है, सो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो जीरो के इक्वल है तो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारा वैल्यू है वो जीरो के इक्वल आती है, इसका क्लियर मीनिंग है कि वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो बस लिख दीजिएगा कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन में क्या गिवन है, line of B 4/13, 12/13, 3/13 and C 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। आपको वैल्यूज़ को पुट करना है इनमें। तो देखिए L1 की वैल्यू क्या है 4/13, L2 की वैल्यू है 3/13, M1 की वैल्यू है आपकी 12/13, M2 की वैल्यू है आपकी माइनस 4/13, N की वैल्यू आपके पास 3/13 और N2 की वैल्यू क्या है 12/13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12 तो आपका आएगा 12 अपॉन 169। 12 का माइनस 4 से इंटू मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 48 अपॉन 169। 12 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपका 36 अपॉन 169। इतना क्लियर हो गया। विच इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 48 प्लस 36 अपॉन 169। 36 प्लस 12 इज़ 48, पॉजिटिव का 48 और यहाँ पे क्या है नेगेटिव का 48। ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो अपॉन 169। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आना है किसी भी टर्म में। डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में जीरो हो तो ओवरऑल जीरो ही आती है वैल्यू, आपको पता है। सो दैट बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी जीरो है, इसका मतलब ये भी क्या है, बी और सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम देख लेते हैं ए और सी के लिए। तो देखिए लाइन ऑफ ए 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, लाइन ऑफ सी 3/13 माइनस 4/13 12/13। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विच इज इक्वल्स टू जीरो। L1 की वैल्यू आपकी 12/13, L2 की वैल्यू आपकी 3/13, M1 की वैल्यू है माइनस 3/13, M2 की वैल्यू है माइनस 4/13, N1 की वैल्यू आपकी माइनस 4/13 और N2 की वैल्यू आपकी 12/13। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 12 का 3 से मल्टीप्लाई तो 36/169। 3 का 4 से मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो 12/169 एंड 12 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा माइनस का 48 अपॉन 169। इतना क्लियर हो गया।
अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 36 प्लस 12 माइनस 48 अपॉन 169। आपको पता ही है कि 36 में 12 ऐड होता है तो क्या आता है 48। तो यहाँ पे पॉजिटिव का 48 एंड ये नेगेटिव का 48 तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन 169 इज जीरो, तो ये ओवरऑल जीरो हो गया। तो अब देखिए, सो ए एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे ए बी सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 माइनस 1 2 एंड 3 4 माइनस 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या शो करने को बोला गया कि एक लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रही है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन के पॉइंट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे ए बी का, और यहाँ पे क्या है हमारे पास बी सी, सॉरी ये आपके ए बी हो जाएंगे, ये आपके सी डी हो जाएंगे, इसको हम सी डी मान लेते हैं, राइट। तो हम ए बी और सी डी का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि पता चले कि हमें परपेंडिकुलर है या नहीं है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अगर ये जीरो की इक्वल आता है तब क्या होगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ए बी जो है वो किसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, या फिर म्यूचुअली रहने देते हैं आप। म्यूचुअली तो मतलब अगर 2 से 3 टर्म्स हो तो उसके लिए हम म्यूचुअली यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंगल ही है ए बी का, और सी डी के बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम अगर ये जीरो की इक्वल आएगा तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के। क्लियर हो गया इतना कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। लेट द लाइन ऑफ ए बी इज, हमें क्या लाइन के पॉइंट्स के गिवन है ए और बी के। ए के लिए हमें गिवन है 1 माइनस 1 2 एंड बी के लिए हमें गिवन है 3 4 एंड माइनस का 2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूले मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करे हैं, तो आप लोग प्लीज़ इंट्रोडक्शन की वीडियो ध्यान से देखिएगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब आपको पता है कि ये क्या है आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को अरेंज करेंगे। तो देखिए 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस का 1 एंड माइनस का 2 माइनस का 2। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 2। 4 प्लस 1 इज 5 एंड 2 प्लस 2 इज माइनस का 4। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास एक पॉइंट आ गए हैं A1 B1 C1 अकॉर्डिंग टू दी हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम किसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, सी डी के। सो लेट द लाइन सी डी, सी के पॉइंट्स क्या है 0 3 2 एंड डी के पॉइंट्स क्या है 3 5 6। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये आपके x1 y1 z1 हो गए, x2 y2 z2 हो गए हैं। पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2। देखिए 3 में से कुछ 0 ही माइनस हो रहा है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 4। तो आपके पास A2 B2 C2 ये भी वैल्यूज आ गई हैं। दोनों डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो चुके हैं। अब पुट कर देंगे हम जो हमारा फॉर्मूला है उसमें। पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन ए बी एंड सी डी। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट्स जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन के ए बी एंड सी डी के, और परपेंडिकुलर होने के लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच इज इक्वल्स टू जीरो। हम ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू जब जीरो के इक्वल आएगी तब जाके आपका ए बी जो है वो सी डी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2, बी की A2 की वैल्यू है आपके पास 3, B1 की वैल्यू है 5, B2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है माइनस का 4, C2 की वैल्यू है पॉजिटिव का 4। तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 इंटू 4 इज 16। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16। इतना क्लियर हो गया। 10 प्लस 6 इज 16, तो 16 माइनस 16 विच इज 0। 0 आ गया आपका। इसका मीनिंग क्या है, सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इसलिए ए बी जो है वो क्या है, सी डी के परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया आप लोगों को इतना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरीके से सॉल्व करना है। शो दैट द लाइन पास थ्रू द पॉइंट 4, 7, 8 2 3 4 is parallel to the line passes through the point -1 -2 1 1 2 5। देखिए वहाँ पे भी 2 पॉइंट्स में गिवन था और क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और क्या प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर है या नहीं है ये हमें बताइए। यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करने को बोला है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है ये हमें बताना है। मतलब यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन रेशियो सेम फाइंड करना है, बस अंतर कहाँ पे आएगा, फॉर्मूले में। वहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए अलग फॉर्मूला था और यहाँ पे पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला होता है। पैरेलल में क्या कंडीशन रहती है कि आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जो है इनकी वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तब जाके वो पैरेलल कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले
है। पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी के लिए क्या पॉइंट्स है हमारे पास, ए 4 7 8, बी के क्या पॉइंट्स है 2 3 4। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो देखिए 2 माइनस 4, 3 माइनस 7, 4 माइनस 8। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, 4 में से 2 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 2, 7 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा माइनस का 4 एंड 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 4। आपके पास A1 B1 C1 आ गए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ लाइन सी डी के लिए देखिए सी पॉइंट क्या है आपके -1 -2 1 एंड डी पॉइंट क्या है आपके पास 1 2 5। डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी किस तरीके से फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। x2 की वैल्यू है आपके पास 1, x1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1, y2 की वैल्यू है आपके पास 2, y1 की वैल्यू है आपके पास माइनस का 2, z2 की वैल्यू है 5 एंड z1 की वैल्यू है 1। इतना क्लियर हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 इज 2, 2 + 2 इज 4 एंड 5 में से 1 गया तो बचेगा आपका 4। तो यहाँ पे A2 B2 C2 की वैल्यू आपके पास आ गई है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल का प्रूफ होगा जब A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिखिए A1 की वैल्यू क्या है -2, A2 की वैल्यू है 2 विच इज इक्वल्स टू B1 की वैल्यू है माइनस का 4, B2 की वैल्यू है 4, C1 की वैल्यू आपकी माइनस का 4, C2 की वैल्यू आपकी 4। तो देखिए तीनों जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है माइनस का 1 तीनों साइड में। तो लिखिए -1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ए बी सी तीनों में जो है एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मीनिंग है, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज ये इक्वल है। कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है तो ये जो है क्या है, पैरेलल है। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही था, बस वहां पे आपको परपेंडिकुलर फाइंड करने को बोला गया था और यहाँ पे पैरेलल फाइंड करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके की होती है, दो फॉर्म में होती है, एक आपकी वेक्टर फॉर्म में और एक आपकी कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे ना तो हमें ये बोला गया कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, ना तो हमें ये कहा गया कि आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो हम यहाँ पे दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मूला होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। इस साइन को हम लोग लैम्डा बोलते हैं और इस साइन को डेल्टा बोलते हैं। मैं गलती से साइन में कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस साइन को गलती से लैम्डा की जगह पे डेल्टा बोल दिया था। आप लोग याद रखिए कि इस साइन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ओके, तो देखिए लाइन पासिस थ्रू 1 2 3 a विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो किस तरीके से लिखेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k। a पैरेलल टू दी वेक्टर b, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हमारा a जो है वो क्या है, पैरेलल है b वेक्टर से। तो हम b वेक्टर को भी उस फॉर्म में लिखेंगे, b वेक्टर ऑलरेडी उसी फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो डायरेक्टली लिखिए 3i प्लस 2j माइनस 2k। इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b वेक्टर की वैल्यू। तो देखिए r इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस का 2k। अब आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे। सॉल्व नहीं करना, यहीं तक छोड़ देना, यही आपका वेक्टर फॉर्म होता है। इस फॉर्म में वैल्यूज को पुट करना है, बस वही आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स वाई जेड, मतलब एक्स की नहीं, हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों में अलग अलग ही आएंगी। तो ये कब आएंगी, जब हम कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर दीजिए कार्टेशियन फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करने का फॉर्म होता है। तो देखिए r विच इज इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 2 लैम्डा k। ये जो लैम्डा है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखिए i की टर्म, j की टर्म और k की टर्म, हम i j k कॉमन लेते हैं तो क्या क्या बचेगा वो देखिए। r इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा k। तो r को मैं एक वेक्टर फॉर्म में अगर सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा के। अब कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लैम्डा, ये देखिए i की जो टर्म्स है वो हमने एक साथ इक्वल में लिखी है। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा,
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा को फ्री करना है, तो हम 3 भी लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। तभी ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू x माइनस 1/3। आपके पास एक वैल्यू आ गई x की हेल्प से। अब हम y के लिए देखते हैं, y इक्वल्स टू 2 + 2 लैम्डा। अब ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। y माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अब हमें लैम्डा को फ्री करना है, तो ये 2 जो एक्स्ट्रा है ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे। अभी मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू y माइनस 2/2। y की हेल्प से हमारे पास सेकेंड लैम्डा की वैल्यू आ गई है। थर्ड देखिए, z इक्वल्स टू 3 माइनस 2 लैम्डा। अब ये 3 जो है ये कहाँ जाएगा, z के पास, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। z माइनस 3 लैम्डा विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2 लैम्डा। अब यहाँ पे हमें लैम्डा को फ्री करना है, तो ये माइनस का 2 भी कहाँ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज जाएगा। तो देखिए क्या आ रही है आपके पास लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस का 2। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है आपकी, यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में जितनी भी हमें लैम्डा की वैल्यू आई वो सारी यहाँ पे पुट होंगी। एक्स माइनस 1/3, वाई माइनस 2/3 एंड जेड माइनस 3/माइनस का 2। क्लियर हो गया, ये आपकी जितनी भी लैम्डा की वैल्यू, यही आपकी कार्टेशियन इक्वेशन की वैल्यूज आ गई। वहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करना है या फिर कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना है, इसलिए हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो कोई भी एक भी सॉल्व करेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में हमें गिवन रहेगा कि आपको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है या तो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना है, ये दोनों में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ गिवन है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस का k। तो हमारे पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या है वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप वेक्टर a विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 4k एंड b क्या है आपके पास, i प्लस 2j माइनस का k। हमें क्या फाइंड करना है, पहले वेक्टर इक्वेशन देन कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है उसका, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, a और b की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो r इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस का k। यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन मिल गई है। अब हम देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए इस r को हम सेपरेटल वे में लिखेंगे, मतलब एक्स आई प्लस वाई एंड जेड के विच इज इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज आएगी, लैम्डा का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस का लैम्डा के। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने के लिए, और आई जे के को हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस -1 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 4 माइनस लैम्डा के। अब हम इसे कंपेयर करते हैं जिसके कारण से हमें लैम्डा की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, सो देखिए x विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा, x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू लैम्डा, y इक्वल्स टू -1 प्लस 2 लैम्डा। अब हमें क्या करना है, लैम्डा को फ्री करना है। तो ये -1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। y प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अब लैम्डा के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे जिसके कारण से लैम्डा फ्री हो जाए। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू y प्लस 1/2। थर्ड देखिए z इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा। ये जो 4 है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, जिसके कारण से लैम्डा फ्री हो जाए। तो हम यहाँ पे भेज रहे हैं, तो देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 4 माइनस जेड, क्योंकि लैम्डा हमें नेगेटिव साइन में भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने पूरा का पूरी नेगेटिव साइन के साथ में हमने पूरी वैल्यूज को चेंज किया। इतना समझ गए आप। एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को टफ लग रहा हो, मेरी अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से समझा रही हूँ मैं। देखिए हमने क्या किया है, z इक्वल्स टू 4 माइनस लैम्डा था, ये जो लैम्डा है ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, और ये जो z है ये राइट हैंड साइड आ गया है। समझ गए। अब ये नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग को इतना। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या है आपके 4 माइनस जेड। तो आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या क्या आ रही है, x माइनस 2/1, y प्लस 1/2 एंड 4 माइनस z/1। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 किस तरीके से आया और 2 किस तरीके से आया है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है x माइनस 2/1 ही आएगा, और यहाँ पे जो आपकी थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे भी 1 आएगी, बिकॉज और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्म से, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 4 प्लस 1/2 एज इट इज गिवन है। इतना आप सबको क्लियर हो गया। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसमें सेकेंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, कॉमा
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 कॉमा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आएंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं इस मेथड से भी आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बता दूंगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है। अब हम क्या नाम दे सकते हैं, ए बोल सकते हैं। हम इसको ए वेक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज हमें क्या फाइंड करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए a विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2i प्लस 4j माइनस का 5k एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास गिवन, x प्लस 3 अपॉन 3 y माइनस 4 अपॉन 5 एंड z प्लस 8 अपॉन 6। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए b इक्वल्स टू 3i प्लस 5j एंड प्लस का 6j। हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इन अ कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ कार्टेशियन फॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 अपॉन a विच इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। तो देखिए हमें a और b की दोनों की वैल्यूज पता है, तो पुट कर देते हैं। यहाँ पे आपका x एज इट इज एंड यहाँ पे क्या है आपके पास a की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो +2 आ जाएगा। अपॉन में आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। y माइनस y1 क्या है आपके पास पॉजिटिव का 4, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, तो y माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सी देखिए आप लोग z माइनस z1, अब आपके पास z1 क्या गिवन है माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो z प्लस 5 अपॉन c की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो आ जाएगा आपको यहाँ पे 6। क्लियर हो गया किस तरीके से हमने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। The Cartesian equation of a line is x minus 5 upon 3 which is equals to y plus 4 upon 7 and z minus 6 upon 2. Write its vector equation। हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, हमें वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है हमारी इक्वेशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है हमें, x माइनस 5 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 एंड z माइनस 6 अपॉन 2। कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से इसको लिखा जाता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, इसी फॉर्म में है। अब हम इसकी हेल्प से a, तो देखिए हम कार्टेशियन इक्वेशन से इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लाइन को कंपेयर करेंगे। उसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, x1 y1 z1 और a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके कारण से हम a वेक्टर एंड b वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, तभी जाके हम क्या फाइंड कर पाएंगे, वेक्टर फॉर्म फाइंड कर पाएंगे। देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7 एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास 2 एंड यहाँ पे साथ ही साथ में x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए 5, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास -4 एंड z1 की वैल्यू क्या है आपके पास -6, पॉजिटिव 6 सॉरी, है ना। हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव का 6, y1 की वैल्यू हमारे पास 4 -4 एंड x1 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव का 5। तो ये तीनों वैल्यूज हम लिख लेंगे अलग से। a equals to 3, b equals to 7 and c equals to 2, x1 equals to 5, y1 equals to -4 and z1 equals to 6। अब इसकी हेल्प से हमें a और b मिल चुके हैं। तो देखिए वेक्टर a equals to 5i minus 4j plus 6k and वेक्टर b is 3i plus 7j plus 2k। अब वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, r equals to a plus लैम्डा b, इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। r equals to 5i plus 4j माइनस का 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k। इतना क्लियर हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। हमें वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड करनी है ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 -2 एंड 3। यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट है और एक और पॉइंट क्या है आपका 5 -2 एंड 3। दोनों पॉइंट्स लिखते हैं, एक हमें a गिवन है और b गिवन है। उसकी हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म फाइंड कर लेंगे। ओरिजिन पॉइंट मतलब ओरिजिन से पास होने वाला, जो कि क्या होगा 0,0,0। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसको हम बोल देते हैं वेक्टर a। सेकेंड जो हमें इक्वेशन गिवन है उसे हम बोल देते हैं वेक्टर b विच इज इक्वल्स टू 5i माइनस 2j प्लस 3k। इतना समझ में आ गया, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब आपका वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। यह आपका कब यूज़ होगा, जब हम कब यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला,
ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू दी ओरिजिन। जब लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, इस टाइप की जब हमारे पास क्वेश्चन होते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वेक्टर वाला, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। अब यहाँ पे b माइनस ए पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चे जो है वो साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली यहाँ पे 0 टर्म्स है तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आएगी, बट अदर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो या किसी पॉइंट से पास हो जब हमारी लाइन, तब जाके हमारा फॉर्मूला इसी टाइप का यूज़ होता है। तो r इक्वल्स टू देखिए 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k माइनस 0i 0k एंड 0k। सॉल्व करते हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 है तो इसको नहीं लिखिए, ऐसे रहने दीजिए। r इक्वल्स टू लैम्डा 5 माइनस 0i प्लस माइनस 2 माइनस 0j प्लस 3 माइनस 0k। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा अंदर लेके जाते हैं, देखिए 5 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के। लैम्डा को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच रहा है, r इक्वल्स टू लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k। हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गया है। अब हम देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म। फॉर कार्टेशियन फॉर्म हम ये r को जो है वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज़ इक्वल्स टू 5 लैम्डा आई, लैम्डा को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 5 लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के। कंपेयर कर देते हैं जिसके कारण से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएंगी। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड x इक्वल्स टू 5 लैम्डा, लैम्डा को फ्री करना है तो ये जो 5 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू x बाय 5, y इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, -2 एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे जिससे लैम्डा फ्री हो जाए। मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू y बाय माइनस का 2। ये y तो पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या है आपका 2 नेगेटिव, तो इसलिए y बाय माइनस का 2। अब थर्ड देखिए z इक्वल्स टू 3 लैम्डा, ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू z बाय 3। तो हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन क्या क्या आ रही है, x बाय 5, y अपॉन माइनस का 2 एंड z अपॉन 3। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 माइनस का 5 एंड 3 माइनस 2 एंड 6। यहाँ पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, लाइन जो है वो हमारे पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे भी वेक्टर का वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, b माइनस ए वाला। तो देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं a वेक्टर, इसको मान लेते हैं हम b वेक्टर, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, a वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 5 के, b वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 6 के। आपका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। यहाँ पे लिखिए वैल्यूज को, और साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसलिए पहले ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा a की वैल्यू को, देन हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे। देखिए r इक्वल्स टू a की वैल्यूज़ क्या है, 3i माइनस 2j माइनस 5 के प्लस लैम्डा 3i माइनस 2j प्लस 6 के माइनस 3i माइनस 2j माइनस 5 के। ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन को लेके जाती हैं, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, 3i माइनस 2j प्लस 6 के माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5 के। अब हम क्या करेंगे, i को कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, तो देखिए किस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, 3i माइनस 2j माइनस 5 के प्लस लैम्डा, पॉजिटिव का 3 नेगेटिव का 3, जब हम लोग i को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस 3i, तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 0i। इतना क्लियर हो गया। सेकंड टर्म के लिए देखिए माइनस का 2 प्लस का 2j, जब j को कॉमन लेंगे तो यही वैल्यू आ रही है, तो माइनस को 2 प्लस का 2 से क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0j एंड 6 में 5 ऐड होगा तो क्या आएगा आपका 11k। क्लियर हो गया किस तरीके से टर्म्स आ रही है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, r इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस का 5k प्लस 11 लैम्डा के। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमारी टर्म आ रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, या तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ये तो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपका, x, इसको r को हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इक्वल में ये इक्वेशन, और उसकी कंपेयरिंग की हेल्प से हम लोग लैम्डा की 3 वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो एक इस फॉर्म से भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ, इसके सेकंड मेथड भी सॉल्व करा दूंगी। तो देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो वैल्यूज़ को पुट कीजिए, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा,
उसी हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करना है। आपको पता ही है कि किसकी क्या वैल्यू है, तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो देखिए x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 3, यहाँ पे देखिए y माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y प्लस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू z माइनस z1। तो z1 की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस 3 एज इट इज़, 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपका 0, y प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या है आपका माइनस का 2 प्लस का 2, तो ये भी 0। यहाँ पे देखिए z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा आपका 11। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चे बोलेंगे मैम q जो है वो कभी भी नॉट इक्वल्स मतलब हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 ही रहता है, तो यहाँ पे q इक्वल्स टू 0 किस तरीके से आ गया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहे हैं। अगर हम इसके आगे वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका टर्म जो है वो 0 ही आना है, बट यहाँ पे तो हम कार्टेशियन फॉर्म में चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कि आप सोचे कि सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए मैम यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता ही नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में सेपरेट कर रहे हैं हमारे वेक्टर फॉर्म को। समझ गए हो आप लोग। जो हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक लाइन के पॉइंट्स हमें गिवन रहते हैं, हम उसको वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में सिर्फ अरेंज करके लिखते हैं। सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, z नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में बस हमें अरेंज कर देना है, बात खत्म। उसके आगे हमें कुछ भी नहीं सोचना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक और पैटर्न से आपको समझा देती हूँ जो अब अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं। कार्टेशियन फॉर्म एक और तरीके से फाइंड होता है, कैसे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा के। ठीक है, मैंने के कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट में आ गया। अब कंपेयर कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए i को कंपेयर किया तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3, एंड अगर हम लोग इसको ये जो 3 है ये एक साइड लेके आएंगे तो x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो 0 के इक्वल लिखो, नहीं तो x माइनस 3 भी लिखोगे तो भी क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी y इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये जो 2 है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो y प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये तो बस सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा गया है। थर्ड देखिए आप लोग, z इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस 11 लैम्डा। अब हमें लैम्डा को फ्री करना है, तो हम सबसे पहले ये जो 5 है ये लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो z प्लस 5 इक्वल्स टू 11 लैम्डा। अभी भी हमें लैम्डा को फ्री करना है क्योंकि 11 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 11 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 11। हमारे पास कार्टेशियन की इक्वेशन आ गई, लिख दीजिए कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस 3 अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन 0 एंड z प्लस 5 अपॉन 11। अब ये किस तरीके से आया है, यहाँ पे देखिए ना आपके पास k की एक ही टर्म है, क्या है 11 लैम्डा k। बाकी जो k की इसके साथ वाली जो हमारी वेक्टर इसकी फॉर्म है i और j वो क्या आई है आपके 0 ही आई है, दैट्स वाई अपॉन में क्या आ गया है आपके 0 आ गया है। क्लियर हो गया इतना किस तरीके से यहाँ पे 0 और 11 आया है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो भी बिल्कुल करेक्ट है, चाहे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको जो फॉर्मूला इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लाइन। क्या हमें गिवन है r इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड r इक्वल्स टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। अब हमें एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है ये दोनों क्या है b1 एंड b2, इसी की हेल्प से हम लोग एंगल फाइंड करते हैं। और ये किस फॉर्म में है, ये हमारे वेक्टर के फॉर्म में है। कौन सा वेक्टर का फॉर्म, r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। इतना क्लियर हो गया। हमें b1 और b2 की वैल्यू फाइंड मतलब b1 और b2 की वैल्यू चाहिए होती है जब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू गिवन है, तो लिखिए b1 इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k, b2 इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 2k। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट प्रोडक्ट विद b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। b1 के लिए क्या वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k, b2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k एंड यहाँ पे b1 का मैग्नीट्यूड मतलब रूट में हमारी वैल्यू रहेगी रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर
एंड यहाँ पे हमारे पास b2 के जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से फाइंड होगा, सिमिलरली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहले 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 6 इंटू 2 इज 12। इतना क्लियर हो गया। उसी तरीके से नीचे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 12 प्लस 4 प्लस 3 इज 19 अपॉन 36, 9 प्लस 4 इज 49 एंड 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो √9। अब आपको पता ही है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, एंड 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो लिख दीजिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 19/7 इंटू 3, और 3 7 से कितना होता है 21, तो 19/21। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19/21। अब बच्चे क्या बोलेंगे, मैम आपने ये इसको इन्वर्स में क्यों भेजा, डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे। नहीं, हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल क्या होता है आपका, थीटा होता है, इसलिए हमें थीटा के साथ की कोई भी जो टर्म है वो सिंप्लीफाई करनी होगी, इसलिए हमने कॉस को राइट हैंड साइड भेज दिया, इसलिए वो इन्वर्स में चेंज हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपका न्यूमेरिकल में, मतलब जो आप लोग सॉल्व करते हैं तब आप लोगों की माइनस प्लस की मिस्टेक्स होती है, वहाँ पे गलती करते हैं बच्चे। सेकंड चीज़ गलती करते हैं बच्चे, फॉर्मूले भूल जाते हैं। ये दो ही चीज़ इस चैप्टर में है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है। वेक्टर और ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ये बहुत ही स्कोरिंग और ईजी चैप्टर्स हैं, आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। मैं कोशिश करती हूँ जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में आपको हर एक चीज़ समझा सके, बट हम सिर्फ समझा सकते हैं, आपके माइंड में वो क्वेश्चन फिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए ये स्कोरिंग चैप्टर से ईजी है, तो आप लोग कोशिश करा करिए कि ईजी चैप्टर्स आप लोग 101% इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि उन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपके मार्क्स ना कटे। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मेनली ये ध्यान दे रही हूँ कि आप लोगों का जो 12th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके, जिस कारण से हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो मेरे साथ साथ आप भी खुद से अपनी मेथड अप्लाई करके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अब हम देखते हैं बी वाला ऑप्शन, r इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लैम्डा i माइनस j माइनस 2k एंड r इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस का 4k। अब हमारे पास b1 और b2 दोनों की वैल्यूज है, तो लिखिए b1 इक्वल्स टू i माइनस j माइनस 2k, b2 इक्वल्स टू 3i माइनस 5j माइनस का 4k। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट प्रोडक्ट विद b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। देखिए cos थीटा विच इज इक्वल्स टू i माइनस j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i माइनस 5j माइनस का 4k एंड अपॉन में क्या रहता था, b1 का स्क्वायर एंड b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए √1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। अपॉन में देखिए 4 प्लस 2 इज़ √6 एंड यहाँ पे देखिए 25 प्लस 9 प्लस 16 इज़ √50। अब √50 को हम ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड अपर साइड देखिए 5 प्लस 3 प्लस 8 इज 16 अपॉन √6 एंड इसको मैंने ब्रेक करके लिखे तो कैसे लिख दिया 25 इंटू 2। इतना क्लियर हो गया। अब आपको भी पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो 5 जो है वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो 16 अपॉन √6 5 √2। इतना सबको क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो 16 अपॉन 5 √6 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 क्या होता है 12, तो 6 अपॉन 5 √12। अब 12 को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इस टर्म में ब्रेक करेंगे 16 जो है वो कैंसिल आउट हो सके, तो 16 अपॉन 5 √4 इंटू 3, 4 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया। अब आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 16 अपॉन 5 इंटू 2 √3, 2 की टेबल से कैंसिल तो कितना बचेगा 8, तो 8 अपॉन 5 √3। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8 अपॉन 5 √3। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड दी एंगल बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। यहाँ पे भी हमें एंगल ही फाइंड करना है। वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन था, यहाँ पे हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो देखिए x माइनस 2/2, y माइनस 1/5 एंड z प्लस 3/-3। साथ ही साथ में सेकंड क्या है, x प्लस 2/-1, y माइनस 4/8 एंड z माइनस 5/4।
आपको इसके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन, दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। x-2/2, y-1/5 एंड z+3/-3 कार्टेशियन फॉर्म की करेक्ट इक्वेशन क्या होती है? x-x1/a विच इज इक्वल्स टू y-y1/b एंड z-z1/c। यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म की करेक्ट इक्वेशन होती है। इसी फॉर्म में हमारी टर्म लिखी हुई है, तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे? a b c। तो देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, b की वैल्यू इसकी हेल्प से क्या आई है 5 एंड c की वैल्यू क्या है -3। सिमिलरली हम यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन सेकंड के लिए देखेंगे x+2/-1, y-4/8 एंड z-5/4। a2 की वैल्यू है आपके पास -1, b2 की वैल्यू है 8 एंड c2 की वैल्यू क्या है 4। अब हमें फॉर्मूला पता ही है cos थीटा विच इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ कि b1 डॉट प्रोडक्ट विद b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ मैम यहाँ पे? बिकॉज वहाँ पे किस फॉर्म में था? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फॉर्मूले चेंज होंगे सिचुएशन के हिसाब से। मैंने क्या कहा है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले से रिलेट करता है, फॉर्मूले के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, एक फॉर्मूला और एक सेकेंड चीज़ किस पे ध्यान देना है आपको? न्यूमेरिकल थिंग्स पे, मतलब एडिशन पे और स्क्वायरिंग पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस पे बच्चे चेंज कर देते हैं साइन को और पूरा आंसर गलत करके आ जाते हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, बाकी एक चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 a2 a1 b1 एंड c1 और a2 b2 c2 दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए a1 मल्टीप्लाई विद a2 क्या आया आपके पास -2, b1 मल्टीप्लाई विद b2 क्या आएगा आपके पास 40 एंड c1 मल्टीप्लाई विद c2 क्या आएगा आपके पास -12। अपॉन में देखिए a1 क्या है आपके पास 2 तो 2 का स्क्वायर, b1 क्या है आपके पास -1 तो -1 का स्क्वायर, c क्या है आपके पास 3 तो 3 का स्क्वायर। सिमिलरली a2 क्या है आपके पास -1 तो -1 का स्क्वायर, b2 क्या है 8 तो 8 का स्क्वायर एंड c2 क्या है आपके पास 4 तो 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। -240 प्लस माइनस का 12 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 5 है। ओके 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। इतना सबको क्लियर हो गया? अब देखिए 12 प्लस 2 इज 14, 14 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 26 अपॉन 25 प्लस 9 प्लस 4 इज 38 एंड यहाँ पे देखिए 64 प्लस 17 इज 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, राइट और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो 9 आपका रूट के बाहर आ जाएगा, तो 26 अपॉन 9 रूट 38। इतना क्लियर हो गया? सो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। यही आपका फाइनल आंसर है। सेकंड भी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में ही गिवन है, तो देखिए x2/2 y अपॉन 2 z अपॉन 1 एंड x-5/4 y-2/1 एंड z-3/8। यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू भी क्या है आपकी 1। अब यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है आपके पास 1 एंड c2 की वैल्यू है आपके पास 8। अगर आप लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन करेक्टली पता है ना, तो आप a b c की वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला जो आपका रेगुलर फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज होने वाला है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू है ही, पुट कर दीजिए वैल्यूज को। कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 8 इंटू 1 इज 8 अपॉन में 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 एंड 8 का स्क्वायर 64। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? अब देखिए 8 प्लस 8 इज 16, 16 प्लस 2 इज 18 एंड 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 1 इज रूट 9। अब यहाँ पे देखिए 64 प्लस 17 इज 81, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का एंड 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 18/3 इंटू 9। अब यहाँ पे देखिए ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपके 9 से, 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2/3। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3।
आई थिंक आपको अब एंगल निकालना काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y minus 4 upon 2p and z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p y minus 5 upon 1 6 minus z upon 5 are at a right angle। अब देखिए हमें इसमें क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन तो है बट ये करेक्ट फॉर्म में अरेंज नहीं है। पहले हम इस कार्टेशियन इक्वेशन को दोनों को करेक्ट फॉर्म में अरेंज करेंगे, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे और हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p एंड z माइनस 3 अपॉन 2। करेक्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको किस तरीके से लिखेंगे, x माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो नेगेटिव का साइन बाहर आएगा, वो नेगेटिव का साइन आप 3 के साथ लिख दीजिए। तो x माइनस वन अपॉन माइनस का 3। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। 7 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस 2 अपॉन 2p एंड यहाँ पे ये टर्म जो है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कौन से फॉर्म में आना चाहिए, y माइनस वाई वन और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 7, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, मतलब ये अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भेज देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है ओवरऑल, x माइनस वन अपॉन माइनस का 3, y माइनस 2 अपॉन 2p बाय 7 एंड z माइनस 3 अपॉन 2। यह आपकी करेक्ट कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। सेकेंड इक्वेशन देखिए, 7 माइनस 7x अपॉन 3p एंड y माइनस 5 अपॉन 1 एंड 6 माइनस z अपॉन 5। अब ये जो है इसको हमें चेंज करना है, साथ ही साथ में हमें किसे चेंज करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है ये कहाँ चला जाएगा, डाउन साइड चला जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, z माइनस 6 हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिव का साइन आएगा, तो नेगेटिव का साइन हम कहाँ भेज देंगे, 5 के साथ भेज देंगे। क्लियर हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे किस तरीके से चेंज होगा, माइनस 7 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका x माइनस वन, राइट। अगर यहाँ पे आप 7 कॉमन लेंगे, माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका x माइनस वन, यहाँ पे आपका x और यहाँ पे आपका 1। क्लियर हो गया आप सभी को। और डाउन साइड में वैल्यू एज इट इज रहेगी। सो माइनस 7 एक्स माइनस 1 अपॉन 3p, y माइनस 5 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, ये माइनस का 7 एक्स्ट्रा है। हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन। तो ये जो माइनस का 7 है ये एक्स्ट्रा, तो ये कहाँ चला जाएगा, डाउन साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा वो देख लीजिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, x माइनस वन अपॉन माइनस का 3p अपॉन 7। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। समझ में आ गया आप लोगों को। ये आपका इक्वेशन 2 में ही लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको इस तरीके से चेंज कर दीजिएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या मिल जाएंगे, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। तो देखिए a1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3, b1 विच इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 7 एंड c1 विच इज इक्वल्स टू 2। a2 क्या है आपके पास, माइनस का 3p अपॉन 7, b2 क्या है 1 एंड c2 क्या है आपके पास माइनस का 5। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो पैरेलल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है कि आपको p की वैल्यू फाइंड करनी, कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करके। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास सबकी वैल्यू है, पुट कर देते हैं। माइनस 3 इंटू माइनस 3p अपॉन 7 प्लस 2p बाय 7 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए 5 जो है वो नेगेटिव का है, तो ओवरऑल साइन जो है वो आपका माइनस में ही आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू 3 इज 9p अपॉन 7 एंड यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई मीनिंग नहीं है, 2p बाय 7 एज इट इज। यहाँ पे हमारा नेगेटिव का साइन के साथ आएगा 10। इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐड कर लेते हैं 9p प्लस 2p अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 10। ये जो 10 है वो नेगेटिव था, इसलिए इसको इक्वल के उधर रख दिया है। इतना सबको समझ में आया। 9 प्लस 2 इज 11, तो 11p बाय 7 इक्वल टू 10। अब ये जो 7 है डिवाइड में है, इसको राइट हैंड साइड भेजिए, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 11p विच इज इक्वल्स टू 70, p इक्वल्स टू 70 बाय 11। यही आपका फाइनल आंसर है। हमारे पास p की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Show that the line x minus 5 upon 7 plus y plus 2 upon minus का 5 z
अपॉन 1 एंड x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या बताना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालेंगे। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर उसका एडिशन फॉर्म जो है वो आपकी जीरो की इक्वल आता है तो हम क्लियरली लिख देंगे कि हाँ ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी कार्टेशियन की, ये क्या है आपके परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन आपकी क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। तो हमारी इक्वेशन लिख लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए। x माइनस 5 अपॉन 7, y प्लस 2 अपॉन माइनस का 5, z अपॉन 1, x अपॉन 1, y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3। और कंपेयरिंग बोथ साइड हम कंपेयर कर लेते हैं a b c तीनों की वैल्यूज को। तो देखिए a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है माइनस का 5, c1 की वैल्यू है आपके पास 1, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2 एंड c2 की वैल्यू है आपके पास 3। हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विच इज इक्वल्स टू 0। जीरो की इक्वल आती है तब जाके वो प्रूव होता है कि वो परपेंडिकुलर है लाइन एक दूसरे के। तो देखिए a1 a2 की b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज है, पुट कर देते हैं। 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए 7 एज इट इज, 5 टू ज़ा माइनस का 10 एंड 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 ही आएगा। 7 प्लस 3 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0। सो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। आर हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, आर इक्वल्स टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे 2k। ये इतना क्लियर है। वेक्टर फॉर्म क्या रहता है हमारा, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा b1, आर इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन हमने लिख ली है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, जिसके हेल्प से हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू करेक्ट दिख रही है वो लिख लेंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, a1 इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के एंड b1 इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के। a2 क्या गिवन है हमारे पास, 2i माइनस जे माइनस के। b2 क्या गिवन है, 2i प्लस जे प्लस 2k। इतना सबको क्लियर है। हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2 का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, फिर हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन हम वैल्यू लिखेंगे। आप चाहें तो करेक्टली फॉर्मूले में लिखने के बाद डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे तो भी करेक्ट है। मुझे वो चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है कि सेपरेटिंग वाइज सॉल्व करें, जिसके कारण से हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 विच इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, इसी वे में मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आई जे के हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है b1 की और b2 की। तो देखिए 1 माइनस 1 1 एंड यहाँ पे b2 की वैल्यू है 2 1 2। हमें i की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस का 2 एंड 1 इंटू 1 इज माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन ऑलरेडी होता है। ये क्लियर हो गया। i की टर्म आ गई। अब j के लिए देखते हैं। j के हम फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे। 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इज 2 एंड यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 इज 2 और नेगेटिव का साइन एज इट इज j प्लस। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड होगा तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू माइनस का 1 इज माइनस का 2 और नेगेटिव का साइन ऑलरेडी रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज 3 और नेगेटिव का साइन एज इट इज तो माइनस 3i और यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 इज 3k। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं a2 माइनस a1। a2 में से a1 माइनस होगा तो देखिए 2i माइनस जे माइनस के माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लिखी जाइएगा। i प्लस 2j प्लस के 2i माइनस जे माइनस के नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर, तो सारी की सारी टर्म नेगेटिव। माइनस i माइनस 2j माइनस के, अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1i। यहाँ पे देखिए माइनस का j एंड यहाँ पे है माइनस का 2, तो 2 प्लस 1 इज 3 तो माइनस का 3j एंड 1 प्लस 1 इज माइनस का 2k। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमें सारी टर्म्स मिल चुकी हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। d इक्वल्स टू माइनस 3i प्लस 3j माइनस का 3i प्लस 3k
k, बिकॉज j की वैल्यू तो 0 रही है। और यहाँ पे a2 माइनस a1 क्या है आपके पास 1 माइनस 3j माइनस का 2k, अपॉन में क्या रहता है b1 और b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू गिवन है, तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो दोनों साइड क्या आ जाएगा 9। सो d इक्वल्स टू -3 -6 अपॉन रूट 9 प्लस 9, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया है, और j जो था वहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो है वो क्या आएगी 0, बिकॉज j की वैल्यू क्या थी 0, इसलिए यहाँ पे j की वैल्यू नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ किसकी है i और j की। क्लियर, आई और के की, सॉरी, इतना क्लियर हो गया। जे की वैल्यू आपकी 0 है, तो आई और के की वैल्यू यहाँ पे आई है। अब देखिए दोनों में हमारे पास क्या था स्क्वायरिंग में 9, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, और 6 + 3 = 9, तो -9 अपॉन रूट 9, 1 + 1, 1 + 1 = 2, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पे 3 जो है वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो -9 अपॉन 3 रूट 2। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, मॉडुलस भी लगा हुआ है साथ में, मॉडुलस हटेगा तो आपका ये जो नेगेटिव साइन है ये भी हट जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आने हैं। तो 9 अपॉन 3 रूट 2, अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 3 अपॉन रूट 2, तो d इक्वल्स टू, अब आप ऐसे यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से आंसर छोड़ रहे हैं तब भी बिल्कुल करेक्ट है, और अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर यही आने वाला है। कई बच्चे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करते हैं कि रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो शायद कोई चेंज आए, कोई चेंज नहीं आएगा, रूट 2 से रूट 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट टर्म जो है वो आपकी एज इट इज आएगी। समझ गए ना आप, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करके भी छोड़ेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आंसर सेम ही आ रहा है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1 एंड x - 3/3, y - 5/-2, z - 7/1। कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा, बट वहाँ पे मैं वेक्टर इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पे मैं कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन करेक्ट वाली क्या होती है, x - x1/a1 विच इज इक्वल्स टू y - y1/b1 एंड z - z1/c1। क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो देखिए x + 1/7, y + 1/-6 एंड z + 1/1। तो यहाँ पे हमें x1 y1 z1 की वैल्यू और a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। देखिए x1 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है -1, z1 की वैल्यू है -1, a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू है -6 एंड c1 की वैल्यू है आपकी +1। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे x2 और a2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होगा हमारा कार्टेशियन का, x - x2/a2 विच इज इक्वल्स टू y - y2/b2 एंड z - z2/c2। तो यहाँ पे हमारी कार्टेशियन इक्वेशन क्या गिवन है, x - 3/1, y - 5/-2 एंड z - 7/1। तो यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 5 एंड z2 की वैल्यू है 7, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2 एंड c2 की वैल्यू है आपकी 1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 - x1 की सीरीज में क्या आएगा a1 एंड a2, y2 - y1 में क्या आएगा b1 एंड b2 एंड z2 - z1 में क्या आएगा c1 एंड c2। और नीचे साइड में जो फॉर्मूला रहता है मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, b1 मल्टीप्लाई विथ c2 एंड c1 मल्टीप्लाई विथ b2 का स्क्वायर। सिमिलरली यही चीज़ किसमें होगी हमारी सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो क्या होगा, a1 मल्टीप्लाई विथ c2 एंड c1 मल्टीप्लाई विथ a2 का स्क्वायर। थर्ड में भी वही होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो a1 मल्टीप्लाई विथ b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई विथ b1 एंड यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर हो गया आप सबको किस तरीके से हमने फाइंड किया है। यहाँ पे फॉर्मूला इसी तरीके से रहता है, बट यहाँ पे क्या चेंज आते हैं वो देखिए, यहाँ पे सारी जगह पे पॉजिटिव होता है। जनरली जब हम लोग मैट्रिक फाइंड करते हैं तो हमारा जे जो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स रहती है ना, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। बट इस फॉर्मूले में यही एक चेंज रहता है कि इसमें सारी की सारी टर्म्स जो है वो सेंटर में क्या रहते हैं, आपके पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर हो गया इतना। तो देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू है ही, पहले हम डी फाइंड कर, मतलब पहले हम अपर वाली टर्म फाइंड करते हैं, उसके बाद हम डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। एक साथ फाइंड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। तो देखिए x2 - x1 इज 4, y2 - y1 इज 6 एंड z2 - z1 इज 8। a1 की वैल्यू है 7, b1 की वैल्यू -6, c1 की वैल्यू आपका +1, a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, c2 की वैल्यू है आपकी +1। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म भी सॉल्व करेंगे। कैसे,
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, पहले तो बाहर 4 लिखा जाएगा बिकॉज ये आई की टर्म है ना, मैट्रिक्स में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जब आपके पास 3 टर्म्स होती है तो ये फर्स्ट टर्म आती है, उसके बाद सेकेंड टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म, और इसके हिसाब से हमारी मैट्रिक्स सॉल्व होती है। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका 4, उसके बाद फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो -6 इंटू 1 इज -6 एंड 1 इंटू -2 इज -2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2। क्लियर हो गया। यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, 7 इंटू 1 इज 7, 1 इंटू 1 इज 1, और नेगेटिव का साइन एज इट इज, प्लस यहाँ पे 8। अब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे, 7 इंटू 2 इज -14 एंड -6 इंटू 1 इज -6, और माइनस माइनस क्या हो गया, +6। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4 इंटू 4 इज 16, तो यहाँ पे आएगा आपका -16। यहाँ पे देखिए 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 6, 6 इंटू 6 इज 36, नेगेटिव का साइन है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 14 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 इंटू 8 इज 64, नेगेटिव के साइन के साथ में, तो यहाँ पे आएगा -64। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए तीनों चीज़ें ऐड होंगी बिकॉज नेगेटिव का साइन में है, तो 64 + 16 + 36 इज -116। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो किस तरीके से सॉल्व होता है आपको पता ही है। यहाँ पे क्या रहता है आपका b1, यहाँ पे देखिए इस किस तरीके से सॉल्व हुआ था। यहाँ पे आपका फॉर्मूला था b1 मल्टीप्लाई विथ c2 एंड -c1 मल्टीप्लाई विथ b2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए b1 मल्टीप्लाई विथ c2 इज -6 एंड c1 मल्टीप्लाई विथ b2 इज 2 का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ये भी नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या आ गया, +2। इतना सबको क्लियर है। सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है आपका यहाँ पे a1 का मल्टीप्लाई विथ c2 माइनस a2 मल्टीप्लाई विथ c1 का स्क्वायर। तो a1 c2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और a2 जो है वो c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 7, और a2 मल्टीप्लाई विथ c1 की वैल्यू आ रही है आपकी 1, और नेगेटिव का साइन एज इट इज उसका स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया। एंड थर्ड देखिए, थर्ड क्या है आपके पास, a1 मल्टीप्लाई विथ b2 एंड माइनस a2 मल्टीप्लाई विथ b1 का स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए a1 का b2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा -14, एंड a2 b1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा -6, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर। इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखिए 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 8, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। इतना सबको क्लियर है। यही सेम चीज़ आ रही है, तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 116, तो वही आपका रूट के अंदर आ जाएगा √116। इतना सबको क्लियर है। अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में लिख देंगे ये चीज़। अप साइड में क्या आ जाएगा, 116 नेगेटिव में, अपॉन में क्या आएगा, √116 और मॉडुलस का साइन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, मॉडुलस का साइन हटेगा तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो 116 अपॉन √116। अब आपको अगर अपर वाली टर्म कैंसिल आउट करनी है तो हम इसको रूट में चेंज करेंगे। इतना तो आपको पता ही है ना। अगर हम लोग क्या चेंज करते हैं, 2 का स्क्वायर अगर हम बनाना चाहते हैं रूट के फॉर्म में, सॉरी, अगर कोई टर्म हमारी इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से 3/2, इस तरीके से हमारी कोई टर्म है और अपर साइड में कोई रूट की टर्म है, हमें कैंसिल आउट करनी, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो नीचे की टर्म है इसको हम स्क्वायरिंग फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, कोई भी टर्म हमारी 2 टाइम्स रूट में चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिखते हैं ना, क्योंकि हमें वापस से वही टर्म मिल भी सकती है जब हम स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, 116 यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इसको रूट में चेंज करना है। रूट में चेंज करने के लिए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, स्क्वायर एंड रूट, बिकॉज स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट भी होता है, और यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, √116 अपॉन √116। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है आपका, √116। इसको अगर मैं सेपरेटिंग फॉर्म में लिखूँ तो किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 29, एंड 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2√29। तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रही है, 2√29। इतना सबको क्लियर है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन में गिवन है I + 2j + 3k + लैम्डा I - 3j + 2k एंड R = 4i + 5j + 6k + μ 2i + 3j + k। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में अरेंजमेंट है तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। a क्या है हमारे पास, I + 2j + 3k, b1 क्या है हमारे पास, I - 3j + का 2k, एंड यहाँ पे a2 क्या है हमारे पास, 4i + 5j + 6k, एंड b2 क्या है, 2i + 3j + k। इतना समझ में आ गया। उस तरीके से लिख दीजिए आप लोग वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए
हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 एंड डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2। सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, तो b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 विच इज इक्वल्स टू आई जे के। b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, i माइनस का 3 एंड प्लस का 2, एंड यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस का 3 एंड 1। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस का 3, राइट। एंड यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 इज माइनस का 6 आई, इतना क्लियर हो गया। माइनस का साइन, अब जे के लिए हम देखते हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस का साइन, एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 जे प्लस। अब यहाँ पे देखिए के लिए हम फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड होगी, तो क्या बच रहा है 3 इंटू 1 इज 3 माइनस का साइन एंड 3 टू ज़ा 6, बट नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 6। इतना क्लियर हो गया ये के। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म की हमने वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैंने साइड में यहाँ पे लिख भी रखा है ताकि आप लोग भूले ना। अब देखिए -3 माइनस 6 आई प्लस 4 माइनस 1 जे प्लस 3 माइनस 6 के। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 6 प्लस 3 इज माइनस का 9 आई, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 जे, एंड 6 प्लस 3 इज 9 के। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, b1 क्रॉस b2 विच इज इक्वल्स टू रूट 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर 81, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा रूट 171। इतना सबको क्लियर है। अब हम क्या फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, तो देखिए a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई माइनस 2j माइनस का 3k। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, एंड 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 3। इतना क्लियर हो गया। a2 माइनस a1 क्या आ रहे हैं 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब हम क्या फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 का, तो देखिए -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i प्लस 3j प्लस 3k, तो 9 इंटू 3 इज 27, नेगेटिव का साइन इसलिए माइनस का 27, 3 इंटू 3 इज पॉजिटिव का 9 एंड 9 इंटू 3 इज पॉजिटिव का 27। एक नेगेटिव का 27 एक पॉजिटिव का कैंसिल आउट, क्या बच रहा है आपका 9। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है आपकी, b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 का डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या है इसकी, यहाँ पे आ रहा है 9 और यहाँ पे हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है रूट 171, तो लिख दीजिए 9 अपॉन रूट 171। अब 171 को ब्रेक करके लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 9 अपॉन रूट 19 इंटू 9, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ ही आनी है। अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 अपॉन 3 रूट 19, कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा आपका 3। तो यहाँ पे आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रही है 3 अपॉन रूट 19, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया सबको किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, वेक्टर इक्वेशन हमें गिवन है r इक्वल्स टू 1 माइनस टी आई प्लस t माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2tk एंड r इक्वल्स टू s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1k। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे टी के फॉर्म में हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्म टी में है और एक फॉर्म एस में। तो देखिए आर इक्वल्स टू आई माइनस टी आई, ये जो आई है मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, जे को भी मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया एंड के को भी मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या आ रहा है आर इक्वल्स टू आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk। अब यहाँ पे आप लोग देखिए आई और टी के फॉर्म को अलग अलग कर लेते हैं। आर इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k एंड टी वाली जो टर्म्स उसमें मैंने टी को कॉमन लिया है। टी को कॉमन लेने में क्या क्या टर्म बच रही है, यहाँ से बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा पॉजिटिव j, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2k। या आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए r इक्वल्स टू एस में भी वही करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई आई जे के का, तो क्या बनेगा हमारा एस आई प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस का k। अब आई जे के को हम अलग लिख लेते हैं और s वाली टर्म को हम कॉमन लेके अलग लिख लेते हैं। तो देखिए r इक्वल्स टू आई माइनस जे माइनस के प्लस s एंड s को कॉमन लेने पे क्या क्या बच रहा है, यहाँ से बचेगा i, यहाँ से बचेगा आपका 2j और यहाँ से आपको बचेगा 2k माइनस के साथ में। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से देखिए हमारा वेक्टर फॉर्म क्या है यहाँ पे r इक्वल्स टू a1 प्लस टी b1। अब यहाँ पे जनरली क्या रहता है लैम्डा और म्यू, तो यहाँ पे लैम्डा और म्यू की जगह पे क्या है t और s। तो देखिए a1 प्लस टी b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस एस b2। अब यहाँ पे a1 b1 की वैल्यू और a2 b2 की वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है। तो लिखिए a1 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 माइनस का 2j प्लस 3k, एंड यहाँ पे हमारे पास b1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस j माइनस का 2k। सिमिलरली हमारे पास a2 की वैल्यू क्या है i माइनस j माइनस k, एंड b2 की वैल्यू क्या है i प्लस 2j माइनस का 2k। इतना सबको क्लियर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, एक ही चीज़ कोई भी बोले आप एक ही मतलब है उसका। यहाँ पे ये है कि मॉडुलस का मीनिंग ये रह जाता है आपका कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म कुछ भी हो आपका हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका मॉडुलस अप्लाई होता है ताकि हमारी जो टर्म है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वो क्या है हमेशा पॉजिटिव आए। इतना सबको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b डॉट प्रोडक्ट विद a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2। इतना सबको क्लियर है। सबसे पहले हम क्रॉस डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड एंड उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 विच इज इक्वल्स टू आई जे के। b1 की वैल्यू क्या है -1 1 -2, b2 की वैल्यू है 1 2 एंड माइनस का 2। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, देखिए क्या बच रहा है 1 इंटू माइनस का 2 इज माइनस का 2, 2 इंटू 2 इज 4 एंड नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई की टर्म आ गई है। अब हम जे के लिए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे तो 1 इंटू 2 दोनों साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे आपके पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 1 इंटू 2 इज 2, एंड यहाँ पे देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका माइनस का, तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। देखिए जे में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, ये आपका नेगेटिव का साइन है, एंड यहाँ पे आप लोग देखिए जब हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड करेंगे तो -1 का माइनस के 1 का -2 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 2, एंड माइनस का 2 का जब पॉजिटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा 2 + 2। इतना सबको क्लियर है। अब प्लस, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, एंड 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 के। इतना क्लियर हो गया बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी रहता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा आपका 2i, एंड 2 + 2 इज 4j, नेगेटिव का साइन बिकॉज बाहर नेगेटिव है इसलिए माइनस का 4j, एंड यहाँ पे देखिए 2 + 1 इज 3 तो माइनस का 3k। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। रूट a का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, एंड c का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, एंड 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। इतना सबको क्लियर है। 9 + 16 + 4 इज √29, एंड अब हमें सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी a2 - a1 विच इज इक्वल्स टू i - j - k माइनस i - 2j + 3k। अभी नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए तो i - j - k माइनस i + 2j माइनस का 3k। अब हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक पॉजिटिव का i एक नेगेटिव का i कैंसिल आउट, 1j में से 2j माइनस होगा तो क्या बचेगा पॉजिटिव का 1j, एंड यहाँ पे देखिए 3 + 1 इज 4 तो माइनस का 4k। इतना सबको क्लियर है। अब हम क्या फाइंड करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट, तो b1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b2 डॉट प्रोडक्ट विद a2 - a1 विच इज इक्वल्स टू 2i - 4j माइनस का 3k डॉट प्रोडक्ट विद j - 4k। हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। i की टर्म यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब i की टर्म क्या है 0, तो i जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो ये 0 ही बनेगा। ये दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में। तो देखिए 4 × 1 इज माइनस का 4, एंड -3 × माइनस का 4 इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 3 = 12 तो प्लस का 4। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 8/√28। यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।